कारपेट भी है। और सोफा भी है, सोफा कम बेड, आरी भी है, टू क्लास भी है, चम्मच वगैरह भी है, कांटा भी है, सोफा भी है, और तुम्हारे पेट में जग भी है, गिलास भी है, चाय का कप भी है, प्लेट भी है, चाय के साथ पानी उसमें भी है, और सर हमारा ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है अभी, अरशद, इसरार, मोहम्मद राहिल, अमजद, तनवीर। हमारा रिमेनिंग है मेरे भाई, हम कर ले, उसके बाद आप कर लें, हमारा रिमेनिंग है। ठीक ऐसर है भाई भाई। पहले हमारा देखो, अब गलत बात हो जाएगी, लास्ट टाइम आपसे कमिटमेंट हुई थी। नहीं, हमारा रिमेनिंग है ना भाई, 2 बंदों का रिमेनिंग जो है वो कर रहा हूँ। हाँ अमजद इनका ना रहता है, मतलब एक रिमेनिंग है अमजद, बाकी आप कर सकते हैं यार, आप भाई हो। आप भी भाई हो यार, आई लव यू, चलो कर लो। चलो, लव यू टू यार। सर आप इशरा को होस्ट बना दे काइंडली। थैंक अच्छा यू मैं सर। बना, इशरा तो ऑनलाइन ही नहीं हुई भी। क्या कह रहे हो? तनवीर ठीक से बोलो यार। अच्छा क्या हालात है इंडस्ट्री के, ओपन हो रही है या सब बंद है? किसकी आवाज आ रही है? सर ये आई थिंक तनवीर है, तनवीर की आवाज को क्या हो गया? उनका सर इंटरनेट एक्सेप्ट का कर इशू लें। लग रहा है। मैं 1 मिनट 5 मिनट तक वेट कर लेते, सबको एक्सेप्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो जी जी राइट। सर, इंडस्ट्रीज वगैरह तो खुली हुई है सर, एक्सपोर्ट जितनी है वो खुली हुई है। एक्सपोर्ट खोली भी है इन्होंने? जी सर, मतलब जो जिस तरह हमारी टेक्सटाइल तो ज़्यादातर सर एक्सपोर्ट ही होती है ना, वो हम्म। एक्सपोर्ट तो ये इंडस्ट्री सारी खुली हुई है। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो बेचारे दुकानदार हैं वो बहुत परेशान हैं। सर वैसे देखा जाए ना तो ज्यादातर लोग जो है मतलब अपना काम चला ही रहे हैं, छुपा छुपाए ना। ये छुपा नहीं के कह सकते कि वो जो न्यूज पे दिखा रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ पार्शली हो रही हैं चीजें ना। मतलब ये तो है। कल मैं क्योंकि अपने, जाहिर है सर वो लोग, उनके पास रोजगार के एक ही जरिया है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सही बात है, रोजगार का क्या करेंगे फिर, वो कुछ है नहीं, ऑप्शन ही नहीं उनके पास। घर पालना है सर, बच्चे बीवी सबका अपना अपना बिल्कुल। मसले मसाइल मैं होते हैं। कल गया असर के वक्त जो है ना, कोर्स लेना था अपने बच्चों का। तो मैं निकला यहाँ से तो बहादराबाद में तारिक बुक स्टॉल है, वहाँ पे जाके ना, हमदर्द पब्लिक स्कूल है, बेसिकली बच्चे मेरे यहीं पे पढ़ते हैं। तो वो शटर गिरा हुआ था, मैंने अपनी बेगम से मैंने कहा तुमने ऐसी चक्कर लगवा दिए तो बंद पड़ा हुआ। तो हम दोबारा वापस चक्कर लगा के आए तो 2 बंदे बाहर खड़े हुए थे, और वो शटर एकदम खुला, उन्होंने अंदर बंदे किए और जो है उसको बंद कर दिया फिर। तो वही हो रहा है, अपनी दुकान में जो है ना चोरी छुप के जाना पड़ रहा है लोगों को। होस्ट ऐसा बना ही है दो, सर, बिल्कुल। होस्ट बना दूं? आ गए सारे तकरीबन? जी सर, इशरा को बना दे सर, सब कोई आ गए। रह तो नहीं गया, आप कोई साहब रह तो नहीं गए? अयूब भाई अभी तक रह गया। अयूब को तो, सर अय्यूब गायब है। अयूब आज बिल्कुल नहीं आया। नंबर काटूंगा मैं, ये ऐसी थोड़ी कि भाई अब नहीं आया तो मतलब जान छूट गई, ऐसे थोड़ी होगा। मेरे जहन में होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्लासेस ले रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहा। और मेरे यहाँ प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स मैटर। जी इशरा, यू आर होस्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी प्रेजेंटेशन हो गई थी काफी। यस सर, मैं कंक्लूड कर रही थी और फिर जुल्फिकार की स्टार्ट थी।
सो मेरा टॉपिक था एन ओवरव्यू ऑफ पावर पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान, करंट सिनेरियो, शॉर्टकमिंग्स एंड वे फॉरवर्ड। 94 और 95 की पॉलिसी, 98 की मैं बता चुकी थी, तो कंक्लूड यही कर रही थी मैं कि 94 और 95 की पावर पॉलिसी के अंदर इनको इनकरेज किया गया था, मिक्स एनर्जी सिस्टम, थर्मल पावर प्लांट इंक्लूड हुए थे। लेकिन 1998 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर जो है थोड़ी सी चेंजेस की गई, प्रीवियस पॉलिसी से डिपार्चर ही थी एक तरीके से। 94 95 की पॉलिसीज में जो टैक्स एग्जेम्पशंस और ड्यूटी टैक्स से एग्जेम्पशंस दी गई थी, इसमें 1998 को खत्म कर दिया गया था, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि इंपोर्ट भी मशीनरी जो है बाहर से हो रही थी, सो वो इफेक्ट कर रही थी। सो बस हियर इट इज, जुल्फिकार प्रेजेंट करेंगे। जुल्फिकार। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन। अच्छा, जैसे कि पहले प्रेजेंटेशन एक हिस्ट्री चल रही है, पॉलिसीज़ के हवाले से डिस्कस हो रही है, और मेरा जो पोर्शन है वो 2000 से लेकर 2013 तक की जो पॉलिसीज़ है उसमें पॉलिसीज़ के हवाले से डिस्कस हुई है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर कितना डिमांड और सप्लाई में गैप आता रहा। तो 2001 में पीआईए का मतलब इंट्रोड्यूस हो गया था सर, और मुशर्रफ का दौर था, तो उन्होंने पाकिस्तान ये एटॉमिक PAEC एनर्जी क्या है को जो है जुल्फिकार? पाकिस्तान। जी सर, PAEC का फंक्शन क्या है? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ना सर, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है सर, जो भी एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के जो भी अपना प्लांट्स वगैरह, जो भी न्यूक्लियर के थ्रू पावर जनरेशन होगी, उसकी एक कमीशन है, ठीक है। और उसी के बेस पे जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होगा वो उन्हीं के थ्रू ही, इस कमीशन के थ्रू होगा, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि ये हाईली रिस्क ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म जिसमें जो है ना मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पे जो है ना बैन वगैरह लग सकती है। इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत का हामिल है, इस वजह से ये आर्मी के अंडर में है सर ये। सही है, ठीक है सर। ठीक है, आगे चलें। और आगे चलें। अक्टूबर 2007 में जो है थर्मल पावर का जो है एक मतलब थर्मल मैनेजमेंट था, एक प्लेटफॉर्म था सर, उसके जगह पे जो है ना पेपको को उन्होंने फॉर्म किया सर। पेपको का असल काम ये है सर, जो आपका प्लांट्स वगैरह है, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स है उनके मॉनिटरिंग वगैरह करना, मतलब इसमें लॉसेस कहाँ कैसे लॉसेस हो रही है, और डिमांड और सप्लाई में कितना लॉसेस हो रही है, उस हवाले से जो है ना ये पेपको को उन्होंने बनाया था सर। ठीक है। और 2008 में को जनरेशन का मकसद ये है सर, मिक्स जनरेशन ऑफ पावर थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। इसकी मजीद डिटेल जो है ना आगे आ जाएगी। और 2012 में जो है ना जंबीर में एक प्लेटफॉर्म है FFCEL, मतलब FFC एनर्जी लिमिटेड, उनके थ्रू FFC किसका विंड है? पावर। जी सर। FFC किसका है? FFC सर मैंने जो सर्च किया था सर गूगल पे, तो ये एक बाहर की कंपनी है सर। कितने बार किए जी सर। जुल्फिकार? कितने बार किए? जी, कौन से बार किए? ये स्पेशली जो है ना जंबीर प्रोजेक्ट के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है सर, ठीक है, और FFC विंड के लिए। FFCEL नेशनल कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है? कहाँ की है? आप तो इसी में फंस गए हो।
ये मल्टीनेशनल कंपनी है सर। बाहर की कहाँ की है? मिस्र की है? मिस्र की तो नहीं है सर, आप कह रहे हो ना बाहर की है। लेकिन जी ये फौजी फर्टिलाइजर तो नहीं है? ये फौजी फर्टिलाइजर के तो नाम नहीं से ही है। फौजी फर्टिलाइजर लेकिन कंपनी सर वो उसका fertilizer नहीं है, नहीं energy। मिला सर। या नाम से लग रहा मैंने है भाई। सर्च किया था इस पे, इसी इसी पे मैंने पूरा सर्च किया था, लेकिन मिला नहीं मुझे। चले आगे चले, इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने और। ठीक है सर, आगे करें, इशरा आगे चले। स्लाइड को चेंज करें। अच्छा, ये है 2006 की जो पॉलिसी है, इसमें जो पॉलिसीज ऐड किए गए हैं, इसमें जो मशीनरी, नो कस्टम ऑन सेल टैक्स ऑन मशीनरी मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके मशीनरी, जैसे जो भी होगा इन्वर्टर्स या टर्बाइन, जो भी यूज होंगे उन पे कोई टैक्स नहीं होगा। और दूसरी पॉलिसी ये है कि नॉन रेजिडेंट्स एंड नॉन मुस्लिम एग्जाम्प्ट फ्रॉम ज़कात एंड डिविडेंड ऑफ दैट आईपीपी। इसमें जो है ना, नॉन रेजिडेंट्स का मतलब ये है कि जो मतलब नॉन मुस्लिम पे मतलब ज़कात जुल्फ़िकार, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जी नॉन सर। मुस्लिम पे ज़कात कब लगती है? क्या हो गया, क्या पढ़ रहे हो तुम? जी, नॉन मुस्लिम पे कब ज़कात होती है? ये इसमें लिखा हुआ है ना सर पॉलिसी में। इस पॉलिसी में मेंशन है कि नॉन मुस्लिम एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात एंड डिविडेंड ऑफ दैट आईपीपी। तो इसका और इसके अलावा एनर्जी से क्या ताल्लुक जी है? सर, नहीं वो पॉलिसी में एक वो रखा गया है ना सर, ये आईपीपी भी तो आ रहा है ना सर इसमें। अच्छा, इस वजह से तुमने डाल दिया। आईपीबीज लिखा हुआ है तो डाल दिया ना। इसके ये अलावा बाकी का है, सर इनके ग्रुप फेलोज का है ये। ऐसा नहीं है। इसका क्या जवाब बनता है? नॉन रेजिडेंट एंड नॉन मुस्लिम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। ये है कोई एनर्जी की पॉलिसी? इस तरह की पॉलिसी एनर्जी में आती है? इशरा आप ही सर लिखिए। ये इस तरह है, जो इसमें बिल में जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं ना सर, हाँ। ये उसके रिलेटेड बता रहे हैं। नहीं, बिल में जो ज़कात टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो वो टैक्स उन नॉन मुस्लिम्स पे नहीं लगेंगे। जो टैक्स जो है ना उन पे लगते हैं, मुस्लिम्स पे लगते हैं, यानी ये उसका बता रहे तो टैक्सेस की बात तो नहीं हुई, यहाँ तो ज़कात की बात हो रही है। ज़कात तो वैसे ही नहीं लगती नॉन मुस्लिम पे। अच्छा, आगे ये चले। सर सर 2006 जो का एक पॉलिसी है सर। चले, अच्छा ठीक है आगे सर। चले। अभी मैंने और क्वेश्चन भी करने हैं, आगे चले। परमिशन टू रेस लोकल एंड फॉरेन फाइनेंस अलाउड फॉर आईपीपीज। आईपीपीज जैसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, उन पे जो है ना, उनके लिए, उनको स्पॉन्सर के लिए फॉरेन वालों के लिए भी अलाउ किया गया। ठीक है, और जो हमारे लोकल्स है, मतलब बैंक्स वगैरह है, उनको भी अलाउ किया गया कि ताकि वो उनको स्पॉन्सर करें। आगे स्लाइड। अच्छा अच्छा, को जुल्फ़िकार एक बात जनरेशन के बताओ। हवाले से। जुल्फ़िकार, जी सर। जी सिर्फ सर। एक ऐसा पॉइंट बता दें आप कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या ऐसा काम हुआ है जो कि एनर्जी के हवाले से आम बंदे के लिए बेनिफिशियल है, कि अगर वो बंदा उसको फॉलो करे तो उसको फायदा मिलता है, नहीं करेगा तो उसको नुकसान होता है? कोई ऐसा पॉइंट? जुल्फ़िकार अली। जी सर, अभी रिसेंटली की पॉलिसी की बात कर रहे हैं या उससे वैसे मैं पहले जनरल की? बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें ये है सर, चले मुझे ये बता दें, इशरा बता दें जी, या वो बता दें? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ सर। बताएं सर बताएं मैं आप। बताता हूँ। ये है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आप एक घर में ही एग्जांपल ले लें, या कहीं पे आप बैठे हुए हैं कि फालतू में कोई चीज चल रही हो, ठीक है, उस एनर्जी मैनेजमेंट करें आप, मतलब जरूरत से ज्यादा आप यूज ना करें। हैं। यार मैं बताता हूँ, एक मिनट सर या को। इसके अलावा ये भी गवर्नमेंट हो ने, सकता है। यार एक मिनट जुल्फिकार भाई, मैं बताता हूँ जी जी। आसान।
जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है वो ये दिया है कि जितने कम आप यूनिट यूज करोगे उतने आप पे कम जो है ना बिल आएगा, जितने आप वो बढ़ाओगे पर यूनिट रेट ज्यादा हो जाएगा। तो सर ये हम अगर एहतियात करें तो जी इससे मैं हम भी बच यही सकते पूछ हैं। रहा था। तो ये 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 छोटे लोड, देखिए ये छोटी छोटी यही चीजें हैं लोड, जो कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत थी, वो आप लोगों ने डिस्कस नहीं की। ज़कात मुस्लिम पे नॉन मुस्लिम पे ये चीजें डिस्कस करने की तो नहीं है यहाँ पे। चले आगे चले, अच्छा और भी वो पूछता हूँ चीजें मैं। वो बीच मैं में सर आ गया आगे कर सर, लूंगा। चले आगे चले। मिक्स हो गया सर, अभी आगे सिनेरियो आ जाएंगे सर। अच्छा गवर्नमेंट की अच्छा एक सर, पॉलिसी में ये ये है, अब मैं इसमें ऐड कर दूं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर आप 200 यूनिट या पता नहीं 150 यूनिट से अगर आप जी ऊपर जी इस्तेमाल लिमिट करते हैं, 300 लेस सर। देन 200। लेस देन 200 यानी 200 से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूनिट 11 रुपए का है। अगर आप इससे ऊपर बिल्कुल एक्सीड बिल्कुल। करते हैं तो वो आपको यूनिट जो है 14 रुपए का पड़ेगा। ये एक सब्सिडाइज है। तो हाँ ये कब इम्प्लीमेंट वो हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये भी एनर्जी पॉलिसी है ना बेसिकली। तो अच्छा आगे चलें और। अच्छा, ये 2010 से 2013 की जो पॉलिसी है, एक पॉलिसी मुझे याद पड़ रही है, जिसमें याद यूसुफ रखिए, सुने सुने मेरी बात, एक पॉलिसी मुझे याद यूसुफ पड़ी है। रजा गिलानी वाली पॉलिसी है सर। जी जी, एक मुझे याद पड़ी है, मुशर्रफ के दौर में उन्होंने 1 घंटा आगे किया था, याद होगा आपको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक सर घंटा एक घंटा एग्जैक्टली। नहीं, जी जी 1 घंटा आगे वो किया किस था लिए था सर। बेसिकली, वो किस लिए था? जल्दी सो जाए ताकि वो जल्दी सोने के वो जल्दी सोने के लिए नहीं था, वो इसलिए था कि ऑफिस जल्दी खुले तो जल्दी बंद हो जी जाए। जल्दी सर, बंद हो गए और तो एनर्जी मतलब चीज को एनर्जी उससे पहले सेव मतलब होगी। जी 1 1 आवर पहले आप चीज इस को चीज सर को वो मतलब इस चीज को वाइंड अप डे करे लाइट ना। सेविंग कहलाता है। जी जी, इस चीज को आप लोगों ने कहीं डिस्कस नहीं किया। देखिए ये चीजें हमारी जो है ना रेगुलेशंस के अंदर है। हमें क्या क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है, क्या पॉलिसीज लोगों ने इख्तियार की। 1 घंटा मुशर्रफ साहब ने आगे किया। नियॉन लाइट्स, अब नियॉन लाइट्स के पीछे क्या है, पूरी इसकी हिस्ट्री है। नियॉन लाइट जो है वो बैन की गई। उसकी रीजन ये थी कि नियॉन लाइट्स जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये नियॉन लाइट्स क्या होती है, इसका कोई मुझे बताए, इसका बैकग्राउंड किसी को पता हो तो। सर ये पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है इसके, और इसके अलावा जो आपके पुराने जो लाइट्स नहीं थे सर। नहीं देखो जुल्फिकार, नियॉन लाइट्स का आपने हाँ लिखा है, जी पॉइंट सही है। नियॉन लाइट्स का बैकग्राउंड ये था जी। कि लोग अपनी दुकानों के बाहर ऐसी लाइटें लगाते थे जिससे उनकी दुकानें जो ना बहुत चमकती थी, वो दूर से नजर आता था। और यानी सर वो जो बिल्कुल शो बिल्कुल। शाह के लिए होती थी नियॉन लाइट, जो शादी में जी भी हुई होती है, बिल्कुल जो किसी बिल्कुल। और मैकेनिक के पास भी हुई होती है, पूरी पट्टी गई होती है, वो नियॉन लाइट्स कहलाती है सर। तो अब हाँ वो बिल्कुल बैन बिल्कुल। कर दी गई। अब आपको नजर नहीं आती, उसकी रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा लाइट को वो एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, कंज्यूम ये कब करते बैन थे। हुई थी, ये कौन सी 2010 से 2013 के दौर में बैन कर दी गई एनर्जी के वजह से। इस तरह के ये ये 2008 8 के बाद ये 2013 में उसका है सर। सर। ठीक सर है। ग्रुप नहीं पे ये मैसेज, इसका ग्रुप में क्या मैसेज आ रहा है? कुछ एक्सेप्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, करें। टैग कर दूं ना, एक मिनट। हो गए सारे ऐड? यस सर। जी सर। चले आगे चले, इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू स्क्रीन करें, मैं शेयर बताता करें। हूँ। जी सर जी सर। स्क्रीन शेयर करें। ठीक हो है रही। नियॉन। अच्छा ठीक है, नियॉन लाइट्स पे बैन लगा दी, साइन बोर्ड्स पे जो है बैन लगा दी, जो इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स है जिसमें लाइटिंग वगैरह यूज होती है। ठीक है और आगे। इसके अलावा वीकली जो 2 डेज बढ़ा दी वीकेंड। सही, ये भी एक अच्छा मोटिव था, गुड। और जी जी ये भी सही था सर। एटम आर मेड बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज जो एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, जैसे के सी, इनको जो है ना प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने। ये एक गुड पॉइंट नहीं था, चले आगे और चले। गुड पॉइंट तो नहीं था सर, लेकिन और फाइनली ये सब पॉलिसी अप्लाई करने के बाद भी डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत ज़्यादा आता रहा। आगे दूसरा स्लाइड दिखाएं। अच्छा
अच्छा, ये मुशर्रफ दौर का जो शॉर्ट कमिंग्स जो आया है, मतलब डिमांड और सप्लाई में, ये एक फिगर बताया हुआ है कि पर annum के हिसाब से 4% बढ़ता गया, और ये इसी तरह बढ़ते बढ़ते 2007 और 8 में जो है ना 10% तक पहुंच गया। नेक्स्ट स्लाइड करें। इसी तरह मतलब उसके दौर में भी डिमांड और सप्लाई में जो है ना गैप बढ़ता गया, मतलब एनर्जी गैप जो है ना मजीद बढ़ता गया। ये हाई फ्यूल कॉस्ट, ये जेनकोस, केसी और आईपीपीएस के जो रेट्स है फ्यूल के, उसका ये मुशर्रफ दौर का ही है। इसमें 2000 से लेकर 2008 तक का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है सर जीडीपी के हवाले से है सर। जुल्फ़िकार एक ठीक है, तरतीब नहीं है, कभी जुल्फ़िकार कभी 2007 से आप 2001 से 2007 वाले इरा पे चले जाते हैं, फिर कभी 2000 मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जी सर। 1994, 1995 और फिर 1998 ये 3 पॉलिसीज़ बनी हमारी पावर सेक्टर के अंदर, ठीक है? जी 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 1994 की, 1995 की, 1998 की, ठीक है? उसके बाद मुशर्रफ का दौर जी है, 2001 की पॉलिसी बनी, 2001 से लेकर 2007 तक, ठीक है? जी 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 उसके बाद आया 2008 से लेकर 2013 तक का दौर। तो इसमें जी जी 2001 जी। से 2007 तक जो आया था, उसमें क्या मेजर चेंजेस हुई थी, क्या तब्दीलियां हुई थी, किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया? इस पे सर मुशर्रफ ने हाइड्रो पावर पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। ये दियाबर बादशाह डैम जो उन्होंने रखा है, ये इन्होंने ही रखा था। और नॉर्दर्न एरियाज के साइड पे ज्यादातर आप अभी भी देखेंगे ना सर, वापडा के वेबसाइट पे, तो हमारे इलाके से ही इतने मतलब अंडर मतलब डिजाइनिंग में है, मतलब वो बहुत सारे। और ये जो कंसेप्ट जो दिया था डैम्स का, वो मुशर्रफ ने ही दिया है ठीक है। हाइड्रो पावर पे। उससे पहले अपना अपना बेनजीर भुट्टो ने दी थी, उसके बाद फिर मुशर्रफ ने काम स्टार्ट किया था। क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म का देखना था, अपने पार्टी को तो देखना नहीं था, इस वजह से उन्होंने इस पे ज्यादा काम किया। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी पे भी उन्होंने फोकस ज्यादा किया तो मुशर्रफ साहब के दौर का ज्यादा फोकस जो था वो हाइडल पे था, और जो है था। वो हाइडल पे था सर, और एटॉमिक एनर्जी पे एटॉमिक पे था। भी था। ठीक है। जी अब सर। आप आगे आ जाइए 2008 से 2013 तक। इसमें आपके गिलानी साहब बने थे, उनका क्या पॉलिसी थी? गिलानी साहब का जो ये नियॉन लाइट्स वगैरह का जो पाबंदी लगाया था ना सर, पहले पहले लाइट्स में, ठीक है। वो सारे इन्हीं के ही पॉलिसीज थे। और इसके अलावा और 2 वैकेंट्स जो दिया था, मतलब एक वीक में, तो वो भी उन्हीं का ही पॉलिसी था। लेकिन उनका कोई न्यू जनरेशन का कोई वो नहीं था, एक इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया पॉलिसी था, थी नहीं थी। एक इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था जिसको आरपीपी भी कहते हैं, आरपीपी। कोई बताएगा इसके हवाले से? आरपीपी सर ये जहन में आ रहा है, लेकिन मुझे अभी ये कंफर्म याद रेंटल नहीं आ रहा। रेंटल पावर प्लांट से इन्होंने कहा था कि आप पावर प्लांट्स, रेंटल पावर प्लांट्स हम देंगे रेंट पे। मतलब ये राजा रेंटल के नाम से भी बहुत मशहूर हुआ था। तो ये आईपीपीस को ही दिए इनको, है ना सर? ठीक है, बिल्कुल। आरपीपी आगे चले। हाँ जी सर। अच्छा, ये एहसन का पोर्शन है, और ये नवाज शरीफ का दौर का थोड़ा सा बताएंगे। ये नवाज और शरीफ के फिर साथ है ज्यादातर। करंट, नवाज शरीफ और इमरान खान का बहुत फेवरेट मैं इमरान खान के साथ हूँ सर। अच्छा चले। है। देख, तो तुम अभी तो इनके पॉलिसीज, वो उमर अयूब के जो भी पॉलिसीज है ना सर, वो पूरा डिटेल ये बताएंगे। ये उमर अयूब नवाज शरीफ के दौर में भी रहा है, और इनके दौर में ख्वाजा भी रहा आसिफ है। था उस टाइम, ख्वाजा आसिफ था। चले। नहीं अच्छा नहीं, पता है। वो तो है, लेकिन वो उमर अयूब उस टाइम पे भी था, नून लीग में था, उसके बाद फिर इसमें आया। चले, मुझे बताइए जरा इस दौर में क्या हाँ हुआ। और बस ये जुल्फिकार मैं अपना साइलेंट एहसन कर को। ले। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू।
जी एहसन। एहसन भाई, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल जी आ जी, रही है। आवाज आ रही है, आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। मुझे सर स्क्रीन सामने नहीं आ रही है। अब ये तो आपके ग्रुप वाले बताएंगे, इशरा बताएंगी क्यों नजर नहीं आ रही आपको। इशरा देख लीजिएगा, स्क्रीन तो सामने आ रहा है। आ रही है। हाँ, स्क्रीन तो शो हो रही है सबको। हेलो स्क्रीन शो हो रही है यार, तुम अपना वो थोड़ा सा सर, एक स्वैप मिनट, करो। मैं लीव करके दोबारा आता हूँ, 1 मिनट प्लीज प्लीज सर, जस्ट 10 सेकेंड। जुल्फिकार, ये तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, ये तो इसको साइलेंट करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, नून लीग के दौर की मैं पॉलिसी का जिक्र करूंगा और पीटीआई गवर्नमेंट यानी 2018 जो करंट गवर्नमेंट है। सर, जो नून लीग की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें जो मेन मेन चीजें मैं उसका बता देता हूँ। उस टाइम ख्वाजा आसिफ ने ये पॉलिसी प्रेजेंट की थी। एक इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर उस दौर के नवाज शरीफ और जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स है सब सूबों के, वो उसमें बैठे थे। तो उस मीटिंग में पहली बात हुई उस टाइम सर, नून लीग के दौर से पहले आपको पता है कि भाई उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन ही इलेक्ट्रिसिटी पे की थी कि भाई लोड शेडिंग हम खत्म करेंगे। हाँ, वो कहा था कि मैं तो बिजली इस पे खत्म, सर जब बिजली खत्म इनकी कर दूंगा। हेलो उन्होंने कहा था हेलो, ना। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। शहबाज सर शरीफ ने आपकी कहा था आवाज ना। नहीं आ रही है। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं बिजली खत्म कर दूंगा। हेलो सर, नवाज मुझे आपकी शरीफ आवाज ने नहीं कहा आ था। रही है। चलें स्टार्ट। हेलो आप कंटिन्यू करें। हेलो ऐसा लिखे सर, लिख के दें। हेलो हेलो भाई कंटिन्यू करें यार प्लीज। सर, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। अब मैंने मैसेज भी किया है। ऐसा आवाज आ रही है, आप ही कंटिन्यू करें। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा तो सर, नून लीग के दौर में जब ये मीटिंग हुई तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी करते हैं इनको जो है ना, हमने इन पे सख्ती से काम करना है और एक ऐसा एक्ट बनाना है कि इसके लिए अपनी जुडिशरी का एक निज़ाम हो जिसमें हम बिजली और गैस चोर को पकड़ें। तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर जो थे वो तो एग्री कर रहे थे क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट थी। उसके अलावा केपी के सिंध और बलूचिस्तान, वो इस बात पे स्टैंड उन्होंने नहीं किया कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी उतनी ही मिलेगी यानी फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा भी चाहिए थी। और एक्स्ट्रा फेडरल गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही थी कि उसमें चोरी हो रही थी गैस और इलेक्ट्रिसिटी में। सो उन्होंने उस जो भी उनकी वो यानी वो जो मीटिंग थी जिस हवाले से उन्होंने उस बात की जो है ना मजम्मत की कि यार ये हम नहीं मानेंगे। और इससे फिर ये हुआ कि भाई जो काउंसिल, हेलो आवाज आ रही है सर? जो काउंसिल कमेटी ऑफ इंटरेस्ट है उसने इस लॉ को जो है ना प्रूव किया, अपना एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये बिल जो है ना पास हुआ ख्वाजा आसिफ की निगरानी में। तो सर इन्होंने अपना ज्यादा फोकस इनका नून लीग का जो था ना वो कोल पे था कि भाई हम 7,000 मेगावाट बिजली जो है ना चीपर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करें कोल एज कम्पेयर टू गैस और ऑयल जो था।
उससे जो है ना चीप थी इलेक्ट्रिसिटी। सो इन्होंने इस चीज पे वो किया। और सेकंड ये कि इन्होंने पर यूनिट बिल जो है ना डिफरेंट जो इनके कंज्यूमर्स थे इनके लिए जो है ना 3 से 7 रुपए बढ़ाने की तजवीज दी। और उसमें सेकंड जब इस लॉ को सीसीआई ने एक्सेप्ट किया तो इन्होंने वो लॉ भी इम्प्लीमेंट किया 2013 की पॉलिसी के हवाले से। काइंडली नेक्स्ट। हेलो, स्लाइड नेक्स्ट जी। अच्छा, जो इनके सर जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि भाई लेस कॉस्ट, यानी जितने कम से कम अमाउंट में हम बिजली जो है ना प्रोवाइड करें। क्योंकि नून लीग ने सर एक उनकी कामयाबी भी है और एक उनकी नाकामी भी है। कामयाबी उनकी ये थी कि बिजली तो नो डाउट उन्होंने प्रोवाइड की, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन में वो फेल हुए। उनके दौर में 2015 की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें 18,000 टू 22,000 जो है ना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हम लॉस कर रहे थे, यानी बिजली बंद तो रही थी। ये एक हफ्ता पहले ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में असद उमर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो फेडरल मिनिस्टर है एक्सेप्ट किया कि नून लीग ने नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी लेकिन दे वर फेल्ड इन ट्रांसमिटेड, यानी वो उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट यानी ट्रांसमिशन में वो फेल हुए, जिसकी वजह से फिर भी लोड शेडिंग और पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की लॉस आ रही थी। हालांकि हमें जितना रिक्वायर्ड था हम उससे ज्यादा बना रहे थे, बट पहुंचते पहुंचते वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी लॉस हो रही थी कि हमारा अपना जो हमारी नीड थी पाकिस्तान की वो भी पूरी नहीं हो रही थी, जिससे लोड शेडिंग का इशू 2018-17 तक भी हल नहीं हुआ। और उसके अलावा इन्होंने जो है ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनकी लॉ की ये पॉलिसी थी कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, लेकिन उसमें ये इसलिए नाकाम हुए क्योंकि अगर एक एंड पे ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे तो सेकंड एंड पे ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे जो है ना ये चीज पॉसिबल नहीं थी। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो मैंने अभी इनके उसकी बात की ऑब्जेक्टिव की तो उसमें ये चीज भी था यानी कि हम अपनी कंट्री को जो है ना जिस दलदल में उस टाइम पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के बाद कंट्री आ चुकी थी, लोड शेडिंग जहाँ पे 16-16 घंटे देहातों में हो रही थी, तो इन्होंने इस बात को अपने पॉलिसी में रखा कि हमने इसको लेफ्ट से अपने मुल्क को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। बेशक वो कर गए लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इनको इशू हुआ, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का इशू खत्म नहीं हुआ उनकी गवर्नमेंट के बाद भी। काइंडली नेक्स्ट। ये इसकी रीजन क्या अच्छा, थी? ये कुछ कम हेलो, की रीजन क्या थी? आवाज आ रही मेरी? मुझे किसी की तरह आवाज नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। काइंडली मुझे जो चैट में मैसेज है वो आप कर दो। चले, अच्छा। हेलो, मैं सर अगर आप कहो तो मैं लीव करके दोबारा आ जाऊं क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू चलते रहो भाई, चलते रहे। हेलो, चलते रहे भाई। अच्छा कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है सर। अच्छा, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अभी जो ये डेटा मैंने निकाला ये 2019-20 का डेटा मुझे मिला था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नाम आ रहे थे। ये सामने 11 कंपनीज है। के इलेक्ट्रिक जो कि हम कराची में अमूमन देख रहे हैं जो काम कर रही है पूरे कराची में। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सारी कंपनीज थी 11 के 11 जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी अब 2020 की क्या पॉलिसी थी? अच्छा, उमर अयूब साहब जो कि हमारे ये चीज देख रहे थे, उन्होंने पॉलिसी जो दी उसमें जो मैंने रिसेंट बात की कि ये मेन इनका पहले फोकस था कि भाई जितने छोटे घराने होंगे यानी मजदूर तबका, सो दे विल यूटिलाइज लेस देन 200 यूनिट, तो उनके लिए पर यूनिट जो है ना सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू जितना आप ज्यादा यूज करेंगे। ये इनका मेन वो था। सेकंड, इन्होंने इमरान खान के उसमें विजन के मुताबिक इन्होंने ज्यादातर कोशिश की कि भाई हम जो है ना पाकिस्तान में हाइड्रो पे जाएं, जो कि एक नून लीग और अपना पीपल्स पार्टी के दौर में ये चीज नेग्लेक्ट की गई थी, नजरअंदाज की गई थी कि हम भाई हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। तो इमरान खान के दौर में इन्होंने ये जो हमारे डैम्स है इस पे भी वर्क स्टार्ट हुआ, और इमरान खान ने इस बात पे ज्यादा फोकस किया कि हमने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, प्रोवाइड करनी है कंट्रीज में, इस तरह जनरेट करनी है कि वो इको एनवायरमेंट हो यानी फ्रेंडली एनवायरमेंट हो, जिससे जो है ना एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ना हो।
तो ये जो है ना 2018 में ये पॉलिसी रखी गई पीटीआई की तरफ से, और इसके बाद इन्होंने डैम्स में ये पिछले 2 सालों में जो डैम्स के काम हुए वो सबके सामने कि अभी पीटीआई गवर्नमेंट ने अभी फॉसिल फ्यूल की जगह इन चीजों से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है पूरे पाकिस्तान में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, हाउ मच स्लाइड्स आर देयर, कितनी रहेगी बाकी इशरा? हेलो, हेलो। इसमें उनकी पॉलिसी में ये भी फैसला हुआ कि जो भी हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाएंगे वो 5 साल के लिए होगा, और उसके अलावा वो जो है ना 15 साल की उसमें प्लानिंग होगी कि भाई इस प्लान पे चलेंगे। उसके बाद भी जिसकी गवर्नमेंट आए तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होगी उसके मुताबिक वो रन अप करेंगे उस पॉलिसी को। अच्छा, इसमें इस बात का भी वो किया गया कि हमने जो है ना कोल जो हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करने के लिए, इस पे हम मिनिमम वो करेंगे। चूंकि मैं खुद भी कोल हमारे पास आता है, मैं खुद कोल इंडस्ट्री में हूँ, हम कोल प्रोवाइड करते हैं पूरी कंट्री में। तो इन्होंने कोल के जो भी वेसल्स आए थे उन पे टैक्स कम किया कि भाई जितना भी जैसे कोल से हम बिजली जनरेट करेंगे तो उसके टैक्सेस हम कम लेंगे, ताकि कोल से भी कुछ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, क्योंकि कोल हमारे पास अपना भी पाकिस्तान में भी अच्छे खासे उसमें था, बट जस्ट उसमें एक चीज का इशू था जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, सल्फर की क्वांटिटी। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि चले अगर बाहर से भी कोई कंपनी कोल मंगवाती है तो उस पर हम मिनिमम टैक्स रख लेते हैं ताकि हम कोल से भी बिजली प्रोवाइड करें। सो एज कम्पेयर टू जैसे हमारे पास गैस और ऑयल की कमी आ रही है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें हम गैस मंगवा रहे हैं बाहर से, तो इन्होंने कहा है कि भाई हम इस पे कोशिश करेंगे कि कोल के भी हम टैक्सेस कम करें। ये भी 2018 की पॉलिसी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में थी, बट शर्त ये कि वो कोल इलेक्ट्रिसिटी के यूज के लिए हो। नेक्स्ट। भाई इनको अगर कन्वे कर दें, इनको आवाज तो आ नहीं रही। हेलो, हेलो, खाली हेलो हेलो कर रहे हैं। आवाज आ रही है? जुल्फिकार या इशरा, हमारे पास 2 मिनट है। हेलो, हेलो। हेलो, एहसन आवाज आ रही है हमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। एहसन, इसको 2 मिनट रह गए हमारे, इसको फाइंड अप करे इसको। हेलो, ये हमारे पास जो है ना लिस्ट है करंट डेटा हमारे। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी, अभी हम जितने कॉल किए, सो आई एम गोना वाइंड अप इट। अच्छा, हमारे पास करंट डेटा शो कर रहा है कि भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रोवाइड हो रही है थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी से। ये टोटल लिस्ट आपके सामने 2021 की, और के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितनी हो रही है गीगावाट पर आवर के हिसाब से। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कंपैरिजन जो मैंने आपको पहले ही बताई कि पीएमएलएन के दौर में कोई हमारा हाइड्रो पे काम नहीं हुआ, मुशर्रफ के दौर के बाद 10 साल का गैप आया इसमें, और पीटीआई गवर्नमेंट ने हाइड्रो पे अपना काम स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन्होंने डैम से करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए, और फ्यूचर में हम ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान को जितनी रिक्वायर्ड है वो हम हाइड्रो से पूरी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, कंक्लूजन ये है कि अभी हम 5 सालों के अंदर अंदर हमारे पास इंशाल्लाह 10,000 मेगावाट पावर जनरेशन जो है ना इसमें ऐड कर देंगे, जो भी हमारी अब करंट कैपेसिटी है। और उसके बाद इसी गवर्नमेंट में इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना 70 to 80% हमारे डैम्स के काम फिनिश हो जाएंगे, जिससे हम अपने मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हम रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एनवायरनमेंट डे पे भी खिताब में यही कहा था कि भाई अभी हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से करें, जिससे कार्बन एमिशन कम हो और हम पाकिस्तान को एक नीट पाकिस्तान बनाएं।
जिसमें जो है ना नेट जीरो कार्बन पे हम आए। तो पूरे कंट्री की अब यही कोशिश है करंट गवर्नमेंट में कि हम जो है ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो से करें।